पब्लिक का मूड इस बार ही दिल्ली भी मोदी जी को देने का है। अब दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। 5 साल से एक सड़क नहीं बनी है। नार के जीवन जी रहे हैं लोग गोविंदपुरी में, नार के जीवन जी रहे हैं कालकाजी में। कोरोना की महामारी में क्या आतिशी जी एक बार कालका विधानसभा वहीं 2 साल 2.5 साल नहीं है। आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थी और कालका जी की सड़कों की हालत देखिए। केवल लालच देकर, रेवड़ी बांटकर आप कब तक किसी को सहलाते रहोगे। मोहल्ला क्लिनिक 200 भी नहीं है जो प्रॉपर वे पे चल रहे हो। 750 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है 1000 में से। भ्रष्टाचार के मामले में खुद जेल में चले गए। अपने घर में चीफ इंजीनियर की पिटाई करवाई। संगमवार की सड़कें हमने बनाई, उससे पहले सड़कें नहीं थी। क्या पैसा चाहते थे ठेकेदारों से, क्या ब्लैकमेलिंग करना चाहते थे। 10 साल पड़े रहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में। तो आतिशी जी बताइए, आप निंदा करती है क्या अपने माँ और पिता की हरकत होगा, या उनको सही मानती है? मोदी जी को गाली देना, मैंने स्कूल बढ़िया बना दिए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक। आपने तो 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की थी केजरीवाल जी। 200 भी ढंग से नहीं चल रही है, 200 भी। मैं बंगला कोठी नहीं लूँगा। 52 करोड़ का शीश महल बना लिया। कांग्रेस इस बारी आम आदमी पार्टी के साथ फाइट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वो ठगे गए बेचारे। अब वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो सब बीजेपी के साथ आने को तैयार है सारे के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ, आतिशी जी मुझे एक दिन में गोविंदपुर में 5 मीटिंग करके दिखा दे, कहाँ कर रही है कहाँ नहीं कर रही है। कि पहले मुझे वोट दो, चुनाव के बाद मैं तुम्हारा पानी दूंगी। आपकी विरासत है क्या? आपकी जागीर है क्या? विदेशों में बैठने वाले, भारत को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, वो खुश हो जाएंगी। आतिशी मारलीना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी तुगलकाबाद विलेज में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कालका जी से बीजेपी प्रत्याशी हैं। लंबे समय तक दक्षिणी दिल्ली से इनकी अगर बात की जाए तो सांसद के तौर पर इन्होंने सेवाएं दी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 100 पर। थैंक यू, नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कालका जी में आप चुनावी समर में उतरे हुए हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं और कितना जो है चैलेंज आप अपने सामने महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपके सामने जो कैंडिडेट हैं वो कहीं न कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में कितना क्या कुछ चुनौतियां हैं, किस तरह से आप इस चुनाव को एक संघर्ष के तौर पर देख रहे हैं, या आसानी से आपको उम्मीद है कि ये चुनाव आप क्लियर कर जाएंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी इस बारी चुनाव में दिल्ली में सरकार बना रही है जी। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो गई है। केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए हैं। और जहाँ तक आतिशी जी की बात है, वो 4.5 साल तक इस क्षेत्र में कभी लौटकर आई नहीं जी। जहाँ उन्होंने गिरिनगर में दफ्तर बना रखा, वही गंदा पानी है। और जल बोर्ड की स्वयं चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, तो पानी वो दे नहीं पाई, सीवेज सिस्टम बना नहीं पाई। पुराने जो एमएलए थे आम आदमी पार्टी, उसके बनाए डलवाए हुए सीवर लाइन, 5 साल से एक सड़क नहीं बनी है। नार के जीवन जी रहे हैं लोग गोविंदपुरी में, नार के जीवन जी रहे हैं कालका जी में। केजरीवाल जी ने कहा था 1 साल में कूड़े के ढेर खत्म कर दूंगा, हर गली कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है जी। तो इसीलिए लोगों का मोह भंग हो गया है, लोगों में इनके प्रति गुस्सा है। तो इसीलिए आतिशी जी जो अब घूम रही हैं गली गली में, अगर वो 4 साल 3 साल 2.5 साल पहले घूमती, कोरोना की महामारी में क्या आतिशी जी एक बार कालका विधानसभा वहीं 2 साल 2.5 साल नहीं आई। उसका परिणाम था कि तीनों कॉरपोरेटर लोगों ने भाजपा के जिताए और आतिशी जी को जवाब दिया। आतिशी जी ने वो बदले की भावना से लगा लो कि तीनों कॉरपोरेटर बीजेपी के जीत गए, एक भी पैसे का काम नहीं किया, कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थी और कालका जी की सड़कों की हालत देखिए। निवासपुरी जाइए, अमृतपुरी जाइए, गढ़ी प्रकाश मोहल्ला जाइए, पानी बरसात में 3-3 फुट घरों में घुस जाता है। तो इसलिए लोगों में नफरत है आम आदमी पार्टी के प्रति कि केवल लालच देकर, रेवड़ी बांटकर आप कब तक किसी को सहलाते रहोगे जी। तो इसीलिए केजरीवाल जी ने कहा था झुग्गियों का सिस्टम पेरिस, लंदन, दिल्ली को बनाऊंगा, झुग्गी वालों को पक्के मकान दूंगा। जो 10 साल पहले झुग्गी थी उनसे भी बदतर स्थिति है झुग्गी वालों की जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है लगातार ये कहती है कि हमने 10 साल में ऐसी ऐसी योजनाएं दिल्ली वासियों को दी हैं, जिसके चलते दिल्ली के लोग लगातार जो है भरोसे पर लेते हैं और इस बार भी जो है वो चुनाव को बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे, ऐसा उन लोगों का मानना है। और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आप भी देखते होंगे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और शिक्षा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ऐसे तमाम उदाहरण भी वो देते हैं। भले ही बाद में जो है इन चीज़ों को लेकर
कुछ न कुछ कमियां उजागर होती हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और बीजेपी अगर आती है तो क्या कुछ स्ट्रेटजी उस तरह से बनाएगी जिससे जो है लोगों का बेहतर हो सके? और कहीं न कहीं एक जो बड़ा मुद्दा है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, तो मध्यम वर्गीय परिवारों को क्या आगे भी उस तरह की सुविधाएं मिलेंगी अगर बीजेपी गवर्नेंस में आती है? देखो, एक तो 200 यूनिट बिजली मध्य वर्ग परिवार का व्यक्ति उपयोग नहीं करता है, लोअर मध्य वर्ग परिवार और गरीब तबका यूज करता है। भारतीय जनता पार्टी जो भी जनहित की योजनाएं हैं देश में, जिस भी सरकार ने जहाँ चलाई, मोदी साहब ने भी बोल दिया, प्रधानमंत्री, जनहित की सभी योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन उनकी स्थिति सुधारी जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक 200 भी नहीं है जो प्रॉपर वे पे चल रहे हो, नकली दवाइयाँ, 60,000 बोगस टेस्ट की पेमेंट हो गई, वो पकड़े गए मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर। तो मोहल्ला क्लिनिक भी इसी प्रकार से चलते रहेंगे, जनहित की कोई योजना बंद नहीं होगी, चाहे वो डीटीसी में माता बहनों का फ्री सफ़र हो और चाहे 200 यूनिट तक की बिजली हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, वो देश में गुमराह करते लोगों को। 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में हर साल फेल कर दिए जाते हैं, ड्रॉप कर दिया जाता है स्कूलों से उनको, वो स्कूल में पढ़ नहीं सकते उसके बाद 9वीं। तो सरकारी स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब वो स्कूल में नहीं जाएंगे तो वो आवारागर्दी करने बच्चे निकल जाएंगे, तो उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं केजरीवाल साहब। तो ये झूठ है उनका कि उनका कोई स्कूल में बहुत बड़ा उन्होंने मॉडल बनाया है या उन्होंने कोई बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए जिससे बच्चों का भविष्य सुधारा है। आप ऐसे दिल्ली के अंदर 1000 स्कूल हैं और दिल्ली के अंदर 1000 स्कूलों के अंदर आप ये लगा लो कि लगभग 10-12 लाख बच्चे पढ़ते हैं जी। आप 500, 700, 1000 बच्चे तो बता दें कि जिनका एजुकेशन स्तर उठा है। कुछ चंद स्कूल हैं वो पहले भी हुआ करते थे, मॉडर्न स्कूल था लाजपत नगर में, के ब्लॉक कालका जी नंबर 2 था, ये चिराग लेव का स्कूल था। इन स्कूलों में एजुकेशन बहुत बढ़िया थी, क्रेडिबिलिटी थी, वो आज से 20 साल थी, जब हम पढ़े तब भी जी। ऐसे कुछ कहीं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर प्रिंसिपल बढ़िया होते हैं, उन स्कूलों के रिजल्ट बढ़िया आ जाते हैं। उन 10-12 स्कूलों में उन्होंने पेंटिंग करा दी, गमले लगा दिए, सीनरी बनवा दी। 750 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है, 1000 में से 700 स्कूलों में साइंस स्ट्रीम ही नहीं है। अब जिस इलाके का बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा साइंस पढ़ के, इंजीनियर बनना चाहेगा, वो साइंस स्ट्रीम ही नहीं है, तो आप तो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। तो इसीलिए ये मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब, इस जगह दिल्ली का नाम लेकर वहाँ के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि मैंने दिल्ली में इतना बढ़िया कर दिया है। जीत गए करप्शन के कारण कि उन्होंने कहा मैं भ्रष्टाचार खत्म करूँगा। भ्रष्टाचार के मामले में खुद जेल में चले गए, अपने घर में चीफ इंजीनियर की पिटाई करवाई। चीफ इंजीनियर की पिटाई क्यों कराई अपने घर में? गलत आदेश कराना चाहते थे, साइन करते हैं अफसर, गलत फाइल बिलों पर क्यों साइन करेंगे? शराब घोटाला 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन अपने घर में उठा के और एक्साइज कमीशनर को बुला के बोला इसको बदल दो पॉलिसी को आप। अब अफसर ने नौकरी करनी है, वो बदला तो मरा, ना बदला तो मरा। शराब पॉलिसी इतनी बड़ी आती तो 1 साल बाद वापस क्यों ले ली जी। और अभी तुम्हारे पोर्टल पे मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि जो शराब माफिया 5 कंपनियाँ थीं जिनके पुराने जो डील करने वाले MD वगैरह थे वो जेल में हैं। अब केजरीवाल साहब ने दोबारा DSIDC के आतिशी जी ने, अब आतिशी उसमें शामिल हो गई हैं, दोबारा DSIDC के जो CMD है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई उनको कि दोबारा फिर दिल्ली में जितनी भी शराब वाइन सप्लाई होगी वही कंपनी 5 करेंगी? क्या रिश्तेदारी है उनसे? क्योंकि चुनाव उनसे और पैसा लेना था क्या कि हम दोबारा बच जाएंगे तो शायद तुम्हें दोबारा दे देंगे। अब तो हम जेल एक बार हो ही आए करप्शन के मामले में। तो दोबारा 22 तारीख को फिर नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और ये स्पेसिफिक मोनोपोली के तहत उन्हीं 5 कंपनियों के द्वारा शराब सप्लाई दिल्ली में होगी DSIDC की सरकारी दुकानों पे। बहाना क्या लगा रहे हैं कि सरकारी दुकानदार जो हैं ये सस्ते छोटे डीलर से गलत शराब खरीद रहे हैं और इसके कारण से अच्छी शराब खरीदवानी है। तो अगर गलत शराब खरीद रहे हैं उस पर छापे मारिए, जांच करिए, इंक्वायरी कराइए। लेकिन जो पहले करप्शन में एक के बदले एक कंपनियां थी, फिर दोबारा 22 अभी परसों 22 तारीख को फिर उसका उन्हीं को वो सप्लाई देने के लिए एक दोबारा से अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। कालका जी की जनता रमेश बिधूड़ी को क्यों चुनी? एक सवाल हमारा ये है और साथ ही साथ में इसी में हम ऐड करना चाहेंगे, अगर आप कालका जी के विधायक चुनकर आते हैं, जनता आपको भरोसे पर लेती है, 5 साल में ऐसी कौन सी वो चीज़ें होंगी जिनको सबसे पहले आप प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे कि हमें इन चीज़ों को सबसे पहले पूरा करना है, जो मूलभूत समस्याएं हैं कहीं न कहीं जनता जिससे जूझ रही है?
ऐसी कौन सी वो योजनाएं हैं जो आप कालका जी में सबसे पहले लाना चाहेंगे? मोटे तौर पर जरा ब्रीफ करिए प्लीज। देखो, कालका जी के जो मैक्सिमम विधानसभा के लोग हैं, एक तो हमारी उनके अंदर विश्वसनीयता का हम काम करने वाले हैं। हम 3 बार विधायक रहे। संगम विहार में बिजली लाने का काम 2003-04 से पहले वहाँ जनरेटर चलते थे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को। वो बिजली लाने का काम हमने किया एमएलए बनने के बाद। संगम विहार की सड़कें हमने बनाई, उससे पहले सड़कें नहीं थी। अभी आम आदमी पार्टी ने केवल उन सड़कों की मेंटेनेंस रिपेयरिंग करके केवल गलियों में गेट लगाए बस, बाकी कुछ नहीं किया। संगम विहार में 2 प्राइमरी स्कूल हमने बनवाए, एफ ब्लॉक में बनवाया प्राइमरी स्कूल और एच ब्लॉक में। संगम विहार में हायर सेकेंडरी स्कूल हमने बनवाया जे ब्लॉक के अंदर। संगम विहार में कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाया। ओखला औद्योगिक क्षेत्र जब हमारे साथ 2008 के बाद जुड़ गया तो वहाँ की सड़कों की हालत क्या थी? ओखला औद्योगिक क्षेत्र की नार के जीवन जी रहे थे। ट्रेन के उसके रेल की भी रेलवे लाइन के ऊपर फुटओवर ना होने से हजारों लोग ट्रेन के नीचे आगे कट के बेचारे आते जाते थे, शॉर्टकट अपनाते थे, डेथ होती थी। फुटओवर ब्रिज हरकेश नगर में बनवाया, 2 बरातघर हरकेश नगर में, तेघड़ में बनवाई, हरकेश नगर की सभी सड़कें बनवाई, हरकेश नगर में सीवर का काम शुरू करा दिया जो आज तक कंप्लीट हुआ इन लोगों पर। अब कालका जी के आ जाऊँ, ये सराउंडिंग एरिया है तो लोगों को विश्वास है कि हम काम कराने वाले लोग हैं, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए। अब कालका जी में आइए। कालका जी में कम्युनिटी सेंटर है, 6 लाख रुपए की लागत से डीडी से बनवाया, डीडी सेंटर के अंदर है, वो हमने बनाया। श्रीनिवासपुर में कम्युनिटी सेंटर, गरीब मध्य वर्ग परिवार के लोगों की शादियां हो जाएं, उनको 1-2 लाख रुपए फार्म हाउस में ना देना पड़े, वहीं शादी के नज़दीक कर लें। कालका जी में पार्किंग लटके झटके अटके पटके पड़े थे, कार की पार्किंग देशबंधु कृष्णा मार्केट के सामने, कॉलेज के सामने पड़ा हुआ था 6-7 साल से। एमसीडी में हमारी सरकार थी, हम एमपी बने, कंप्लीट करा के दिया। जुलेना का पार्किंग हमने कंप्लीट करा के दिया, ठीक है ना। क्यों पड़े थे वो 7-7, 8-8 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन। ये जो भूमिहीनों को प्लॉट फ्लैट मिले हुए अभी 3000 माने प्रधानमंत्री जी ने मिले, ये 2003 में योजना बनाई थी, अनंत कुमार जी यूडी मिनिस्टर थे। 4 में कांग्रेस की सरकार आ गई, इसको कांग्रेस ने आगे बढ़ाते हुए लटका के डाल दिया। क्या पैसा चाहते थे ठेकेदारों से? क्या ब्लैकमेलिंग करना चाहते थे? 10 साल पड़े रहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में। मोदी जी की सरकार आई, इनिशिएटिव लिया, हमारे यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा मिशन है 27 तक सबको पक्के मकान देने, जल्दी तैयार करिए। 3024 लोगों को मकान बना कर देने का काम किया। केजरीवाल ने किसी को नया मकान कहीं नहीं दिया है पूरी दिल्ली में 10 साल में। नल से जल देने की बात कही थी आपने, 950 MGD पानी था दिल्ली में, आज भी 950 MGD पानी है फिल्टर वाटर। क्यों नहीं बढ़ाया आपने 10 साल में? लोगों की संख्या तो बढ़ गई 12-17 लाख, लेकिन पानी बढ़ा नहीं है, पानी का हाहाकार है। तो इसीलिए तो कालका जी के लोग हम पर विश्वास करते, इसलिए चलेंगे, मेरा ये मानना है। मैं पार्कों में ओपन जिम, स्ट्रीट लाइट, पार्कों में हाई बांस लाइट, छोटी छोटी चीज़ें मैंने नाम गिनवा नहीं चाहता जी, लेकिन ये भी लॉट ऑफ वर्क हमने किए। किंग्सवे कैंप, इसमें ट्रांजिट कैंप के अंदर, हमारे दयाल सिंह कैंप के अंदर हाई मास्क लाइटें लगी हुई हैं, बच्चे खेल सके हैं पार्कों में। अब आ जाइए कि कालका जी में क्या है। कालका जी में मूलभूत गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, गोविंदपुरी, प्रकाश मोहल्ला, श्रीनिवासपुरी, नार के जीवन जी रहे लोग। क्या करते रहे ये लोग 10 साल तक? पीने का पानी नहीं है, ना गोविंदपुरी में पानी है, ना त्रिनगर में पानी है, ना कालका जी में पानी है, ना प्रकाश मोहल्ले अमृतपुरी में पानी है, ना श्रीनिवासपुरी में पानी है। क्यों लोग इनको वोट देंगे जी? 10 साल आपने क्या किया? क्या इनको पानी देने के लिए, सप्लाई के लिए, सीवर लाइट डालने के लिए ये भी मोदी जी से परमिशन लेने की जरूरत थी क्या? इस्माइल जी क्या करता? 80,000 करोड़ रुपए इनका अपना फंड है, क्या करते रहे? सिर्फ दोषारोपण, सिर्फ बाहर पूरे राज्यों में घूमना, सिर्फ क्योंकि बाहर से जो पैसा ले रखा है मोदी जी की सरकार कमजोर करने के लिए। केजरीवाल 5 साल उससे अंजड़ने में लगे रहे। आतिश जी को विदेश में भेज दिया, विदेश में जाकर भाषण दे रही है कि देश में, भारत में आज भी 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। 25 करोड़ भूखे सोते हैं क्या भारत में? वो आतिश जी बोल रही विदेश में जाकर, जिसकी माँ और पिताजी दोनों ने अफजल गुरु को फांसी लगने के जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में अटैक कराया था, पार्लियामेंट में हमारे जांबाज सैनिक मारे गए थे जी, तो उनकी मर्सी पिटीशन सिग्नेचर कंपेनी चला के आतिशी की माताजी ने और पिताजी ने वो माफ़ी की मांग की अफजल गुरु की। इसका जवाब कौन देगा? आतिशी जी बताइए, आप निंदा करती है क्या अपने माँ और पिता की हरकत होगा, या उनको सही मानती है? फांसी लग गई उसको, अफजल गुरु को। उसकी शोक सभा पीटीआई में इन्होंने प्रेस स्टेट ऑफ इंडिया क्लब में आतिशी की मां ने ऑर्गेनाइज कराई जी। तो क्यों इनको लोग देंगे? ये देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं,
इनकी मानसिकता राष्ट्रीय विरोधी है और लोगों की बेसिक एमिनिटी जो पूरी करनी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। सड़कों का हाल देखिए आप, कालका जी में जाकर देखिए, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर देखिए। तो सबसे प्रायोरिटी है 6 महीने के अंदर अंदर हम कालका जी की सभी सड़कों को, बरसात से पहले बीजेपी की सरकार बनने के बाद मार्च में बजट आएगा और जून से पहले सभी सड़कों को हम फर्स्ट क्लास सड़कें बन जाएंगी, कोई टूटी नजर नहीं आएगी। पानी की स्थिति जो खराब है वो पानी प्रॉपर वे में मेरिट के आधार पर लोगों को मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे। 1.5-2 साल के अंदर अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाएंगे 300 MGD के, जो पहले कांग्रेस के ज़माने में भी प्रपोजल था। तिमारपुर में वो जो हमारे तिमारपुर के बराबर में हमारा वो है, वो बना हुआ है पानी रोकने के लिए जमुना के अंदर, वजीराबाद, और 100 MGD का ओखले में था। कहाँ है वो, क्यों नहीं, क्या किए 10 साल केजरीवाल जी ने। ये तीनों को ही हम लगा देंगे, चला देंगे। हैं केशु बांध का पानी अगर दिल्ली में आ जाएगा तो वैसी पानी की दिल्ली में समस्या समाप्त हो जाएगी। कितने पानी पियो, 10 साल तक उस पर कोई काम नहीं किया। मोदी जी को गाली देना, मैंने स्कूल बढ़िया बना दिए, मैंने मोहल्ला क्लिनिक, आपने तो 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की थी केजरीवाल जी, 200 भी ढंग से नहीं चल रही है, 200 भी मोहल्ला क्लिनिक। उनमें गधे लेटते हैं, कुत्ते लेटते हैं मोहल्ला क्लिनिकों में। हमदर्द पे जाकर देखिए क्या बुरा हाल है बत्रा के सामने। मैं जगह बता दूँ आपको, ऐसे 25 जगह बता दूंगा मैं आपको। तो लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं इनको पूरा करने का पहले फेज में काम करेंगे। और दूसरा, मोदी जी ने दिल्ली को भी विश्व स्तरीय राजनीति बने, देश में विकास हो रहा है लेकिन दिल्ली में विकास नहीं हो रहा क्योंकि दिल्ली में अनार की सरकार है। एक चीज़ सर ये बताइए, आपकी जब चर्चा होती है, जब जिक्र होता है कि रमेश भिदोड़ी कैसे नेता हैं, तो उसके बाद एक कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आपका जो पॉलिटिकल करियर है बहुत बड़ा है, और अगर उस पर भी अगर चर्चा की जाए तो बड़ा शायद है कि समय सीमा थोड़ा सा कम हो जाएगी। आपने जो है बतौर विधायक कई बार दिल्ली के लिए काम किया, दक्षिणी दिल्ली के कई बार आप सांसद रहे। आपको कालका जी के एक सीमित एरिया में बांध दिया गया, मतलब आप बतौर सांसद आपने काम किया, आपके मन में कभी ये कसक नहीं हुआ कि हम एक सांसद के तौर पर हमने लंबे समय से काम किया, 2014-2019 में हमने बतौर सांसद अपनी सेवाएं दी, अब हमको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो पार्टी के प्रति कभी ये नहीं हुआ कि पार्टी थोड़ा सा हमको जो है उस हिसाब से नहीं ट्रीट करे जिस हिसाब से हमको ट्रीट करना चाहिए? कहीं अगर देखा जाए तो आपका जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा था उस हिसाब से आपको जो है मंत्रिमंडल में कहीं जगह मिलनी चाहिए थी, या आपको जिस तरह से आप 2014-2019 में सांसद रहे, 2024 में भी आपको पार्टी भरोसे पर लेती, आपको चुनाव लड़ाती, आपको सांसद बनाती, मंत्री बनाती, आप तो 3rd अटेम्प्ट के सांसद थे सर, फिर आपको जो है विधानसभा लेवल पर लेके जाया गया, तो उसको लेकर पार्टी के प्रति कुछ नाराजगी है आपकी? देखो, हमारी पार्टी में हम राष्ट्र के निर्माण के लिए और सेवा के लिए काम करते हैं। हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है जी। मुझे पार्टी ने 3 बार MLA बनाया जी, 2 बार सांसद बनाया, 27 सालों से लगातार पार्टी के पदों पर हूँ, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल पिछले टाइम टेन्योर में पेट्रोलियम नेचुरल गैस कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरमैन था। चेयरमैन थे जी, राज्य मंत्री का दर्जा होता है उसमें, मैं चेयरमैन था उसमें जी। क्या नहीं दिया पार्टी ने मुझे। तो अगर परिवार के अंदर, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया था तो कहा था हर गरीब के घर में शौचालय बनाएंगे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, प्रधानमंत्री शौचालयों की बात कर रहे हैं। तो काम करने के लिए कोई बहुत बड़ा पद हो, बहुत बड़ा एरिया हो या छोटा एरिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने, मोदी साहब चाहते हैं दिल्ली का विकास हो और विश्वसनीय ऐसे क्रेडिबिलिटी, एक 3 बार विधायक बनाया तो दिल्ली में भी हम विधानसभा का चुनाव जीते और लोगों को ये भरोसा दे कि जो हमने MLA रहते काम कराए थे हम वो काम आगे भी करेंगे, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के बाद दिल्ली के विकास में हमारा योगदान सीमित रह जाता था, क्योंकि MLA हेड जो है, MP हेड जो है, वो किसी भी मेंटेनेंस रिपेयरिंग के प्रोजेक्ट में नहीं लगता है। गाइडलाइंस ऐसी हैं, बनी हुई हैं। MLA का फंड जो है वो सड़क की सफाई भी करने में भी लगेगा, बनाने में भी लगेगा। पानी की टूटी लाइन है, अब पानी की लाइन टूट जाए, सीवर की लाइन फट जाए, MP फंड नहीं लगता वहाँ पर। सड़क टूट जाए, पैचिंग हो, MP फंड नहीं लगता वहाँ पर, लेकिन MLA फंड लगता है। तो राज्य के डेवलपमेंट के लिए राज्य की सरकार का काम होता है। तो हमारी दिल्ली का डेवलपमेंट हो, जो पूरे देश में मोदी है और दिल्ली में मोदी जी की सरकार क्यों हारती है। तो ये पार्टी की सोच है और मेरी भी यही सोच थी कि हम दिल्ली में आगे बढ़ के काम करें और दिल्ली के लोगों की सेवा करें। जो हमने पहले सांसद और विधायक रहते हमने सेवा की है, तो हम सेवा के लिए आए हैं, पदों के लिए नहीं आए। केजरीवाल साहब ने जैसे कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ,
मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। सत्ता के लिए कितना गिर गए केजरीवाल जी, कितना गिर गए बताओ आप। मैं बंगला कोठी नहीं लूंगा, 52 करोड़ का शीश महल बना लिया आपने तो बना किया था 3 कमरे के मकान में, मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकता? क्या जरूरत है नेताओं को सिक्योरिटी में चलने के लिए? कोई गलत काम करते हैं क्या? केजरीवाल बोला करता था, अब 2-2 राज्य की सिक्योरिटी में चल रहे हैं। तो केजरीवाल जी का स्तर बड़ा नीचे के स्तर पर केजरीवाल जी चले गए। तो इसीलिए हम इस काम के लिए नहीं आए। केजरीवाल ने केवल इस सब्ज-बाग दिखाए थे, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। और हम लोगों को मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हम जनधन खाते खोलेंगे बनने से पहले। मोदी जी ने कभी नहीं कहा रेडी पट्टी वालों को स्वनिधि से 10,000 का लोन देंगे जी, बनने के बाद दिया। मोदी जी ने कभी नहीं कहा गरीब बहनों को हम उज्ज्वला योजना लेकर लाएंगे योजना और मुफ्त में सिलेंडर देंगे गरीब परिवारों को। 10 करोड़ लोग परिवारों को दिए, चुनाव से पहले नहीं कहा था हम देंगे, कभी नहीं कहा मोदी साहब ने। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार थी, मैं वहाँ का सहप्रभारी था, हमने पार्टी हाईकमान से कहा 16 में कि जी किसानों का लोन माफ़ कर दो, ऐसी प्रथा चली आ रही है कांग्रेस के बन, वरना वोट नहीं देंगे। मोदी जी ने मना कर दिया था कि रेवड़ी बांट कर वोट नहीं लेनी है। जब सरकार बन जाएगी बजट एलोकेशन क्या होगा, कितने गरीबों के लोन माफ़ करना है, सरकार बनने के बाद देखेंगे। योगी जी की सरकार बनी, 3 महीने के अंदर अंदर 1 लाख तक के लोन किसानों के माफ़ कर दिए, लेकिन घोषणा नहीं की यूपी में कि हम किसानों का लोन माफ़ करेंगे। ये मोदी जी का एग्जाम्पल है सारे के सारे। कहने के लिए विरोधी लोग कुछ ना कुछ कुछ भी बोलते रहें, लेकिन मुझे जवाब दें कि मोदी जी ने कभी कहा था कि सबको पक्के घर बना के दूंगा? नहीं कहा था। 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर मोदी जी ने दे दिए देश भर में, 2.5 करोड़ के करीब शहरों में और 1.5 करोड़ के करीब गांव में, और दिल्ली में दे दिए 5,000 मकान बनाकर। 1700 की अभी 15 दिन पहले चाबी दी, और 2 साल पहले ये दी हमारे 2.5 साल पहले गोविंदपुरी के अंदर। और गोविंदपुरी की झुग्गियों को भी सबको पक्के मकान देने का काम 2027 तक हम करेंगे। लेकिन मोदी जी ने तो नहीं कहा था सबको पक्के मकान दूंगा मैं, लेकिन उस बनने के बाद दिए। तो हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं। विपक्ष की बात की जाए, खासतौर पर आम आदमी पार्टी की हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, या सत्ता में आने ना आना वो तो मान लीजिए बात की बात है, आम आदमी पार्टी का सीधा सा मानना है कि रमेश बिधूड़ी ही सीएम फेस है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या कुछ लगता है कि अगर आप यहाँ से जो है चुनकर जाते हैं, पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में जनादेश आपको मिलता है, बीजेपी को मिलता है, तो सीएम फेस के तौर पर क्या आप खुद को स्टैंड पा रहे हैं कि पार्टी की तरफ से या लोगों की तरफ से? सीएम फेस बनने से क्या हो जाएगा? आतिशी जी सीएम है, पानी दे पाई? केजरीवाल जी सीएम रहे हैं, जल बोर्ड का यूजीआर बना पाए? आप अगर मुख्यमंत्री के तौर पर अगर दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, मैंने कहा हम कोई मुख्यमंत्री पदों के लिए राजनीति में नहीं है। हम सपोज मान लिया जाए कि आप वो सपोज की बात, सपोज जब बीजेपी की सरकार बनेगी तब बात करेंगे। सपोज क्या होता है जी? सपोज की बात मैं बाबू हम तब करेंगे। अभी तो हम सेवा के लिए काम कर रहे हैं, सेवा के लिए आए हैं। मुझे केजरीवाल जी ने सवाल सर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बड़े लंबे आपका लंबा पॉलिटिकल करियर है, आपने बड़े अच्छे अच्छे पदों पर कार्य किया, सांसद के तौर पर कार्य किया कई बार, और जैसा कि आपने बताया अभी कि पेट्रोलियम उसके जो है चेयरमैन भी आप रह चुके हैं। तो पार्टी आपको भरोसे पर ले सकती है, तो आपका क्या कुछ आइडियोलॉजी होगी कि हम जब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर हम रिप्रेजेंट होते हैं तो दिल्ली के लिए हम कितना बेहतर कर पाएंगे? क्या कुछ आप दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर हम बतौर मुख्यमंत्री आते हैं तो हम किन चीज़ों को सबसे पहले पूरा करेंगे? हमारी सरकार बनने के बाद कोई भी हमारी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 6 महीने में हमारी सरकार बनने के बाद कालका जी एक भी सड़क ऐसी नजर नहीं आएगी जिस पे लोगों को मैनेजमेंट चलने में। 6 महीने के बाद हम 6 महीने के अंदर अंदर हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम शुरू कर देंगे। तो इसलिए मेरा मुख्यमंत्री बनने से कोई, जब मैं बिजली लेकर आया था कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं था, शीला जी मुख्यमंत्री थी। सनवार में इलेक्ट्रीफाइड मैंने कराया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई माई कलाल मना करके दिखाए। हाई सेकेंडरी स्कूल मैंने बनवाया, बरातघर मैंने बनवाया, ओखले की सड़कें जो सारी की सारी 115 करोड़ की लागत से JNNURM फंड से बनवाई थी मैंने बनवाई। कमिश्नर कॉर्पोरेशन और योगेंद्र चंदौली जो हमारे सांसद है वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उद्घाटन करके शुरू की थी, तब हम मुख्यमंत्री थे। क्या नियत होनी चाहिए और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने ना बनने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं जी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहते हुए सफाई कर्मचारी जो स्वच्छ वातावरण को देते, गंगा जी को साफ करने में लगे हुए थे, उनके चरण साफ करने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं ना वो। तो प्रधानमंत्री बनने से इतना तो नहीं हो गया कि वो उनका सम्मान नहीं करेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने नहीं बनने से दिल्ली के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, विश्व स्तरीय राजधानी बनानी है,
तो प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइंस में हम सब मिलकर, हमारे जितने भी विधायक जीतेंगे 54-52 जो भी हमें उम्मीद है जीत जाएंगे, वो सब के सब अपने आप में मुख्यमंत्री बनकर काम करेंगे। आखिरी सवाल है हमारा, इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को आप कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस कहाँ पर इस पूरे चुनाव में किस स्तर पर खड़ी? क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस के भी जो कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस ने भी बहुत चुन कर कैंडिडेट्स उतारे हैं। आप भी जो है कालका जी की अगर बात की जाए तो अलका लांबा को वहाँ से जो है मैदान में उतारा गया है। क्या कुछ चीज़ें हैं, कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कितना टक्कर देगी आप लोगों को? देखो, कांग्रेस पिछले 10 साल की बनस्पत इस बारी थोड़ी उठी है जी, क्योंकि केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हुआ है। तो शीला जी के टाइम में जिन लोगों ने काम देखा है उन लोगों को लगता है कि भाई शीला जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, 25 साल हो गए, तो जो उस समय 10 साल का तो 35 साल का हो गया। वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा उसका फायदा भी तो नहीं, मैं इसमें मैं नहीं मानता कभी भी कि कोई कांग्रेस के आने से कोई केवल केजरीवाल की वोटों को बोलेगा, हमारी बीजेपी के वोटों को डेंट नहीं करेगा। मैं इस बात से कभी वो नहीं करता हूँ। मैं अपनी सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के जो लोग हैं जो केजरीवाल के साथ चले गए कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण, उन्होंने केजरीवाल को उससे भी ऊंचे पायदान पर भ्रष्टाचार के रूप में देख लिया है। वो कांग्रेस की तरफ मुझे लगता है इस बारी आएंगे और कांग्रेस पहले से इस बारी अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस इस बारी आम आदमी पार्टी के साथ फाइट में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में 42% वोटर था। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 50% वोटर के लिए कि 51:100 होता है, तो अबव 50% हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, इसके लिए भाजपा काम कर रही है। और ये लोगों ने मानसिकता मध्यम वर्ग परिवार, उच्च मध्यम वर्ग परिवार, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी में जाकर इंटरव्यू लीजिए ना एक बार लोगों से, बुझिए झुग्गी झोपड़ी के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं इस बार, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी की योजनाओं को देखने के बाद। 2024 में इंडी गठबंधन में आप और कांग्रेस सहयोगी दल थे। अब जो है एक साल जाते जाते, एक साल क्या, अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ होगा, दिल्ली चुनाव में ये बिखराव, और साथ ही साथ में क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल्ली चुनाव होने के बाद अगर कभी इस तरह की कंडीशन बनती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आने के लिए फिर से एकजुट हो जाएंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? क्या कुछ आपके ओपिनियन? देखो, ये तो उनका अपना कैरेक्टर कैसा है। समाज की नज़रों में, देशवासियों की नज़रों में जो विश्वसनीयता पॉलिटिकल लोगों की, पॉलिटिकल पार्टियों की ख़त्म हुई थी, वो ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टियों ने ख़त्म की हुई है। अगर आपने कोई अच्छा काम करना है, आप कम करिए, अच्छा काम करिए, ज़्यादा करने की कोशिश मत करिए, अच्छा करिए ना, प्रारंभ तो करिए, लोग आपको देखेंगे। हम 2 लोकसभा की सीटों से लेकर 330 तक हमारी आइडियोलॉजी, 303 तक हमारी आइडियोलॉजी आ गई, तो हम कभी अपने प्रिंसिपल से समझौता करके नहीं आए थे। काम करने वाले व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पार्टी में हो, हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, हर पार्टी में खराब लोग भी हैं। आम आदमी पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है सारे घटिया लोग हैं। सभी केजरीवाल की मानसिकता के हैं, सभी सिसोदिया जी की मानसिकता हैं, सभी मार्लेना जी की मानसिकता के, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन वो ठगे गए बेचारे। अब वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो सब बीजेपी के साथ आने को तैयार हैं सारे के सारे। रोज 50 आदमी कालका जी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर रोज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आतिशी जी को गोविंदपुरी में मीटिंग करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं, आतिशी जी मुझे एक दिन में गोविंदपुरी में 5 मीटिंग करके दिखा दे, कहाँ कर रही है कहाँ नहीं कर रही है। आतिशी जी दिखा दे मुझे। और हम रोज 20 मीटिंग, हमारे लोग हमें बुला के मीटिंग करा रहे हैं। आतिशी जी से हेट हो गई है लोगों को, क्योंकि 4.5 साल का उनका जो काम रहा है, वो लोगों के प्रति पेड लोग बैठा रखे थे अपने दफ्तरों में, वो लूट खसोट कर रहे थे लोगों को, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती थी, शर्त रखी जाती थी, पहले वोट दो हमें तब काम करेंगे, पहले वोट दो हमें तब काम, पहले आतिशी को बुला कर माला डालो तब आतिशी तुम्हारे आएंगी, पहले 2000 आदमी इकट्ठे करो तब आतिशी ज़्यादा आएंगी। तो इसीलिए हम, प्रधानमंत्री जी ने कहा चौकीदार हैं हम लोग, वो बड़े लोग हैं, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री 1000 लोगों से कम में नहीं आएगी। अब मुख्यमंत्री क्यों जाती प्रिय 50 लोगों में जी, ऐसे 50 लोग मैं कहूँगा। कालका गढ़ी के अंदर, अमृतपुरी के अंदर लोग पानी नहीं आता है, कह रहे 500 लोग इकट्ठे करो जब मुख्यमंत्री आएंगे पानी देने के लिए। अब 20 लोगों में क्यों जा रही है? अब गई तो लोगों ने जवाब दिया कि मैडम ये तो 20 लोग हैं, अब वापस जाइए, जब 500 होंगे बुला लेंगे, अब वापस जाइए। तो कल जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के फ्लैट मोदी जी ने दिए, 8 करोड़ रुपए डीडी ने आपको दे दिया जल बोर्ड को। जल बोर्ड ने अभी तक पानी नहीं दिया। क्या बोलती है उनको कि पहले मुझे वोट दो, चुनाव के बाद मैं तुम्हारा पानी दूंगी। आपकी विरासत है क्या? आपकी जागीर है क्या?
पानी देना, तो आतिशी जी भगवान है क्या? जी मार लेना जी कि पहले मुझे वोट दो तब मैं पानी दूंगी। सेवा करने की भाव लेकर आइए। तो ये कम्युनिस्ट मानसिकता है, मार्लिना नाम है। और वोट देने से पहले ही आतिशी बहन नॉमिनेशन में लिखती हैं आतिशी मार्लिना, और लोकल बोर्ड लगा के वोट मांग रही है आतिशी सिंह। बाहर आतिशी मार्लिना क्यों नहीं लिख रही? वो जानती है कि मार्लिना की सोच को देश के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। मार्लिना की सोच देश में खत्म हो गई है, थोड़ी बहुत केरल में बची है। तो इसीलिए नॉमिनेशन भरते वक्त, क्योंकि नॉमिनेशन जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके जो बाहर विदेशों में बैठने वाले भारत को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं वो खुश हो जाएंगी। आतिशी मार्लिना है, वो आकर कालका जी में देखे, कालका जी में मार्लिना कहीं भी नहीं है। कालका जी में स्टिकर के अंदर, पोस्टरों के अंदर आतिशी सिंह लिखी हुई है। क्यों है? क्यों दोहरा चरित्र है? तो उनकी पैदाइशी दोहरे चरित्र से धोखे से हो रही है, तो उन पर लोग क्यों विश्वास करेंगे? 5 फरवरी को चुनाव हो जाएगा, 8 फरवरी को परिणाम आ जाएंगे। क्या कुछ चीज़ें होंगी? अगर अनुमानों के आईने में अगर देखा जाए तो आप लोगों ने तमाम जो है ज़मीनी स्तर पर उतरकर रैलियां की हैं, रोड शो किया है, जनसभाओं में अलग अलग जगहों पर अगर देखा जाए तो डोर टू डोर आप जनसंपर्क भी किए होंगे। पब्लिक का मूड क्या कहता है? पब्लिक का मूड इस बार ये दिल्ली भी मोदी जी को देने का है। अब दिल्ली के दिल में मोदी जी हैं, तो इसलिए पब्लिक का मूड अब मोदी जी के साथ है। बीजेपी की सरकार बनेगी और दिल्ली को भी मोदी जी उसी रूप में, जैसे देश में विकास के काम हो रहे, दिल्ली में भी वही विकास के काम होंगे। भारत 100 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ रमेश भिधोड़ी जी, पूर्व सांसद रह चुके हैं दक्षिणी दिल्ली से, कालका जी से उम्मीदवार हैं। साफ तौर पर इन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ आम आदमी पार्टी पर जोरदार प्रहार भी किया है, कई मुद्दों को लेकर घेरा है और अपना क्या कुछ करने वाले हैं अगर इनको जनता भरोसे पर लेती है, उसको लेकर भी बड़ी ही निष्पक्ष और बेबाक राय इन्होंने रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।